70 साल तक राम मंदिर को लटका कर रखा। मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम। जो 400 पार का नारा वो भूल चुके हैं। अब आज तो जय श्री राम की बोली निकलती है सबके मुंह से। भारतीय जनता पार्टी का बैलेंस डगमगा गया है। मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और गोंडा की जनता का हम बहुत स्वागत करते हैं। शाइन की सवारी करते हुए लगातार धर्म नगरी के बाद हमारा कारवां पहुंच गया है गोंडा। गोंडा की जनता के मुद्दे क्या हैं? गोंडा की जनता अपने नेता से क्या चाहती है, इस बारे में बात करेंगे। खास सियासी मेहमान इस समय मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। मनोज यादव जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। रामा कश्यप जी मेरे साथ मौजूद है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। और उत्तम नागेश जी आम आदमी की पार्टी की तरफ से मेरे साथ जुड़ गए। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई सारे सवाल आज दागे गए हैं। बीजेपी ने भी हमला बोला है, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसी से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे जनता के मुद्दों की बात सीधे गोंडा से। यूपी की गोंडा लोकसभा सीट चर्चा में बनी हुई है। ये सीट रामनगरी अयोध्या से सटी है। यहाँ राजा बनाम बाहुबली के बीच का दिलचस्प किस्सा है। गोंडा के बारे में यह भी कहा जाता है कि अयोध्या के राजा श्री राम की गायें इस क्षेत्र में चरा करती थी। इसे गोस्वामी तुलसीदास की जन्मस्थली भी कहा जाता है। यहाँ के लोग अवधी बोलते हैं और शुगर मिलों की बहुतायत के कारण उनकी बोली में मिठास घुली हुई है। बीजेपी ने सीट से कीर्तिवर्धन सिंह पर एक बार फिर से दांव खेला है, तो उनके खिलाफ बेनी प्रसाद वर्मा की पोती श्रेया चुनावी मैदान में है। इस क्षेत्र की मिट्टी में प्रभु राम कण कण में मिलते हैं, हवाओं में उनकी महक साथ साथ चलती है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगाई हुई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह यहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और इसे राम भक्तों और कार सेवकों पर गोली चलाने वालों के बीच का चुनाव करार दिया। ये चुनाव जो है राम भक्तों पर गोली चलाने वालों का और राम मंदिर बनाने वालों के बीच में आपको तय करना है। शाह ने सपा कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ हुंकार भरते हुए दो लड़कों की जोड़ी पर भी जबरदस्त प्रहार किया। 2017 में भी ये दो साझादे इकट्ठा होकर आए थे। यूपी की जनता ने उनका सुपड़ा साफ कर दिया था। यहां बूथ स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की अच्छी पकड़ है, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की लहर भी बरकरार है। मिशन 80 को पूरा करने में जुटे सीएम योगी लगातार अपराध मुक्त राज्य के नारे को बुलंद कर रहे हैं। आपकी आस्था पर प्रहार करते थे, आप ही का वोट आपके खिलाफ इस्तेमाल करते थे, व्यापारियों क्या डकैती डलवाते थे, लेकिन आज बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुआ है। योगी के इरादों को देख लगता है कि बीजेपी ये सीट आसानी से निकाल सकती है, लेकिन अखिलेश यादव का दावा है कि साइकिल की सवारी बीजेपी का बैलेंस बिगाड़ देगी। इस बार जो वोट पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस डगमगा जाएगा। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस लोकसभा सीट पर हैट्रिक लगा पाएगी? क्या अयोध्या से सटे होने के कारण राम मंदिर निर्माण इस सीट पर प्रभाव डालेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की जनता अलग अलग बातें कह रही है और हमारी सवारी भी चल रही है शाइन के साथ। पहले मैं जनता के पास जाऊंगा, मुद्दे क्या हैं, सवाल उनसे पूछेंगे, उसके बाद नेताओं से चर्चा करेंगे। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहित भाई। हम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहते हैं, मुद्दे क्या है ये तो बताओ पहले। वही मुद्दा ही बता रहे हैं कि आज राम मंदिर, भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया था और जिसने राम मंदिर पर गोलियां चलवाई थी, क्या उनसे माफी आज मांग रहे हैं? माफी मांगेंगे। हाँ भैया क्या नाम है? मेरा नाम गौरव पांडे, मैं शिक्षक हूँ। पुरानी पेंशन बहाली का मैं मुद्दा उठाना चाहता हूँ। देश के जवानों को कोई पेंशन नहीं मिलती है, पुलिस सुरक्षा को कोई पेंशन नहीं, और नेता चार पेंशन लेंगे। ठीक है, परेशान मत हो।
पूछेंगे सवाल। हाँ बताइए। भाजपा से भी सवाल है और सपा से भी सवाल। आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ बताइए क्या नाम है? जिन नेताओं का टिकट पीछे कटा, हट जाइए, पीछे। हाँ बताइए। जिन नेताओं का टिकट कटा अब उनको लाखों रुपए पेंशन मिलेगी, हाँ। लेकिन देश के लिए शहीद और सैनिक बलों को पेंशन नहीं। ठीक है, अब मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। पहला सवाल संदीप जी आपसे, उसके बाद में मनोज जी आपके पास जाऊंगा। पहला ही सवाल पेंशन, पहला ही सवाल बेरोजगारी, पहला ही सवाल अग्निवीर। बताइए जरा क्या तैयारी आप लोगों की, कैसे हैट्रिक लगाएंगे इस सीट पर? बताइए, माइक उठाइए, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। इन्होंने कहा सैनिकों के पेंशन के बारे में। हाँ तो 1 रैंक 1 पेंशन जो 60 साल 70 साल से पेंडिंग था, वो भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया। ठीक है। दूसरा क्या पूछना चाहते हैं? अग्निवीर पूछा उन्होंने। अग्निवीर से इनको क्या चिंता है? वो कह रहे हैं 4 साल में क्या करेंगे? हम बता रहे हैं। हाँ बताइए। 4 साल में वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे, हाँ। देशभक्त बनेंगे। और जब 1 करोड़ देशभक्त इस देश में होंगे, अग्निवीर छोड़कर आएंगे, हाँ। तो इनकी जो दलाली और मक्कारी की कंपनी चल रही है वो बंद हो जाएगी। ठीक है। मनोज यादव जी सुनिए। मनोज यादव जी, कई सारे सवाल उठते हैं। आप लोग पीडीए लेकर चल रहे हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन यहां से सवाल आ रहा है राम मंदिर, अयोध्या से सटा हुआ जिला है, राम मंदिर भी मुद्दा है। आपने सुना जनता का। देखिए, मैं गोंडा की जनता को प्रणाम करता हूं। हाँ। और आप लोगों को ये बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आपने अपनी बिटिया श्रेया वर्मा को जिता दिया। इसके लिए बहुत धन्यवाद। वोट डालना बाकी है। हाँ। सिर्फ वोट डालना बाकी है। अभी इन्होंने कहा और बड़ी अच्छी बात कही जी कि दलाली मक्कारी की जा रही है। हाँ। जब डबल इंजन की सरकार हाँ। 17 साल से तुम्हारी है, हाँ। तो दलाली मक्कारी तो ये कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं भाई। आप दलाली मक्कारी कर रहे हैं, हम तो विपक्ष में हैं। हाँ। क्या विपक्ष को आप बिल्कुल दलाली मक्कारी आप देखते हैं? ठीक बात है। अब बात बताता हूँ राम मंदिर की। ठीक है। हम वो लोग हैं हाँ। जो संविधान की कसम खाते हैं और उसको पूरा करते हैं। हम संविधान के विरोध में कोई काम नहीं करते। मनोज जी, आज आदरणीय नेताजी ने हाँ। इस देश के इकलौते नेता हैं हाँ। जिन्होंने संविधान की रक्षा की। हमने संविधान का ठीक है। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उत्तम जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनिए एक मिनट। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और स्वाति मालीवाल सांसद हैं, आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता है, महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उनके साथ मारपीट के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल नहीं बोले। बाकायदा अखिलेश यादव जी को बात संभालनी पड़ी, लेकिन वो कह गए कि इससे भी बड़े मुद्दे हैं। अभी आपके साथी हैं हमारे। हाँ। आप पार्टी उत्तम नागेश जी जवाब हाँ। देंगे। एक बात, मैं गोंडा में हूँ। तो अखिलेश जी ने जवाब दिया। जवाब दूंगा। हाँ। मैं गोंडा में हूँ। हाँ। हमारी गोंडा की बिटिया, हमारे नौजवान, हमारे बेरोजगार, हमारे शिक्षक, हमारा मुद्दा गोंडा में ये है और यही मुद्दा रहेगा। तो क्या की जनता का मुद्दा रहेगा? क्या स्वाति मालीवाल का मुद्दा नहीं रहेगा? स्वाति मालीवाल का मुद्दा नहीं रहेगा? एक मिनट सुनिए मेरी बात, इसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूँ तुरंत। अगर दिल्ली में हाँ। किसी महिला के साथ मारपीट होता है, ठीक, कोई चीज होती है, हाँ। तो पुलिस तो इनके पास है ना, तो क्या ये फेल है क्या? ठीक है पुलिस। अच्छा सुनिए एक मिनट, पहले तो ये बता दूं मैं, दिल्ली पुलिस जो है, एक मिनट, दिल्ली पुलिस का सवाल है, दिल्ली तो जाऊं एक बार, आम आदमी पार्टी, उसके बाद आ रहा हूं, फिर मैं रामा कश्यप जी आपके पास। स्वाति मालीवाल के मसले पर फंस गए आप लोग, दिक्कत होगी इससे? बताइए उत्तम जी। मेरा मुद्दा है हाँ स्वास्थ्य है, मेरा मुद्दा शिक्षा है, महिला बेरोजगार, महिला सुरक्षा है, महिला सुरक्षा। पहले डाइवर्ट मत करिए। मेरा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार, पुरानी पेंशन बहाली, महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा नहीं है? है क्यों नहीं है? ये देखिए महिलाएं खड़ी हुई हैं यहाँ पर, महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है? तो स्वाति मालीवाल पर क्या कहेंगे? स्वाति मालीवाल पर उसमें निर्णय लिया जाएगा। निर्णय लिया जाएगा। एक मिनट, हाँ अंकल जी आगे आ जाइए। सुनिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो दोषी होगा उसको सजा दिया जाएगा, लेकिन मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। उत्तम जी एक मिनट, जब आपके पास कैमरा आएगा तब मैं आऊंगा। एक मिनट, जनता कुछ। वर्मा को ये अपनी बिटिया बता रहे हैं गोंडा की, वो बाहरी है, इनके बाबा भी बाहरी उम्मीदवार है। एक मिनट, हाँ। ये संविधान पे लड़ने आए हैं ना।
संविधान पर इनकी जबान बंद हो जाती है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में SC/ST का आरक्षण खत्म हो गया, जामिया इल्मिया में SC/ST का आरक्षण खत्म हो गया, और आज दलित को भड़काते हैं कि संविधान बचाओ। संविधान भाजपा खत्म कर रही है और ये मुस्लिम पर बोलना बंद कर। ठीक है रामा कश्यप जी, एक मिनट